स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। एक नया दौर, एक नया कप्तान और कई सारी नई चुनौतियों के साथ 20 जून को भारत बनाम इंग्लैंड जो टेस्ट श्रृंखला शुरू होने वाली है, उसमें जो दो मेजर चैलेंजेस फेस करेंगे शुभमन गिल, उन दो चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं ये वीडियो आप अंत तक देखें और अपनी राय जरूर रखें। बतौर इंडियन क्रिकेट फैन आप क्या महसूस करते हैं, आपकी क्या राय है, वो जरूर बताएं इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। वापस आता हूं मुद्दे पे। दो मेजर चैलेंजेस जो फेस कर रहे हैं या फेस करेंगे शुभमन गिल इस सीरीज में, इस श्रृंखला में, वो ये है कि Shubman Gill, the batter, is yet to establish himself as a premier Indian Test batter. और ये बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, ये मैं किसी नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं कह रहा हूं। दिस इज द मोस्ट वरीसम फैक्टर और दिस शुड बी द मोस्ट कंसिडरेबल फैक्टर फॉर शुभमन गिल टू वर्क अपॉन कि एज एन इंडियन बैटर, टेस्ट बैटर स्पेसिफिकली, he is yet to deliver those impactful innings. He is yet to deliver those crucial runs at those crucial moments. मुझे कुछ जरूर याद है उनकी इनिंग्स। खासकर शुरू करना चाहूंगा मैं वो ब्रिस्बेन की इनिंग्स से, जहां पे उन्होंने विवेक राजदान जी की आवाज में वो गड़ गया था कि आज टूटा है गाबा का घमंड। वहां पे सब लोगों ने बात की ऋषभ पंत की, वहां पे सब लोगों ने बात की पुजारा की, पर उस दिन पांचवें दिन की विकेट पे गाबा पे फिरोशियस बॉलिंग लाइनअप के सामने, जहां पे अपने बिल्कुल उरूज पे गेंदबाजी कर रहे थे Pat Cummins, Hazelwood और Mitchell Stark, they knew what they were defending. They had a good total behind their back. They had their tails up. But उस विकेट पे, पांचवें दिन पे, पहले सेशन में जिस तरीके से पॉजिटिव क्रिकेट खेल के 90 प्लस की इनिंग खेली, हालांकि बाद में एक एक्सपेंसिव ड्राइव खेलते हुए आउट हो गए, उस पर उनके पिताजी ने बड़ी नाराजगी भी व्यक्त करी थी शुभमन से। पर जो वो इनिंग खेली थी, जिस तरीके का उस इनिंग का इम्पैक्ट था, वो बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही सराहनीय था। उसके बाद कुछ ओकेजन्स पे उन्हें स्टार्ट्स मिले जो कि ऑब्वियसली उतने जबरदस्त तरीके से कन्वर्ट नहीं हुए या उस तरीके का इम्पैक्ट निकल के नहीं आया। बट देन अगेन, जहां पे रोहित शर्मा के गार्डन में घूमने वाले बच्चे थे और उनको जब वहां पे फटकार लगी गार्डन में घूमने वाले लड़कों को, उसके बाद जरा अपना होश फिर संभाला शुभमन गिल ने और एक अच्छी इनिंग डिलीवर की वहां पे भी, उस सीरीज में। वो होम सीरीज भी अगेंस्ट इंग्लैंड थी। पर इस दौरान अगर मैं पिछले 4-5 साल में देखूं तो शुभमन गिल पे जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट करी गई है बीसीसीआई द्वारा, जिस तरीके की हेफ्टी इन्वेस्टमेंट करी गई है, मुझे नहीं लगता इतनी इन्वेस्टमेंट किसी और इंडियन बैटर पे करी गई है पिछले कुछ सालों में। और इसमें एक फैक्टर और है जो इस इन्वेस्टमेंट को एम्प्लीफाई करता है, वो है जिस तरीके से मीडिया का प्रोजेक्शन रहा है टुवर्ड्स प्रोजेक्टिंग शुभमन गिल टू अस। सो दैट हैज बीन वेरी क्रिटिकल। तो आप शुभमन गिल को एक जिस तरीके का पैकेज बना के प्रस्तुत कर रहे थे हमारे सामने, तो उस चीज को अगर देखा जाए तो शुभमन गिल को वैसा अभी पे करना बाकी है। शुभमन गिल को उस तरीके के रिजल्ट्स देने अभी बाकी हैं एज अ टेस्ट बैटर, और मैं चाहता हूं कि वो उस तरीके के रिजल्ट्स दे। क्योंकि अगर शुभमन गिल द बैटर रन्स करते हैं तो आपको एक बेहतर कप्तान होते हुए भी या बेहतर कप्तानी करते हुए भी वो नजर आएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी बैटिंग सही करते हैं, देन ऑब्वियसली आप लीड कर रहे हैं टीम को थोड़ा फ्रंट से। आपके ऊपर सारी जिम्मेवारी नहीं है बल्लेबाजी की, बट आपके ऊपर एटलीस्ट अपनी बल्लेबाजी की जिम्मेवारी है। आपको एटलीस्ट वो रन्स करने हैं जो टीम को इंपैक्टफुल तरीके से मिले और काम है। इंपैक्टफुल का तरीका ये नहीं कह रहा मैं कि आप जाके बाउंड्रीज हिट कीजिए, बट जहां पे जरूरत है टाइम निकालने की, गुजारने की, वहां पे रहें विकेट पे। जहां पे रन बनाने की जरूरत है वहां पे बनाएं। क्योंकि आजकल जिस तरीके की टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, पहले दिन में आपने 300 बना दिया, ऑल आउट हो गया, आपने अगली ऑपोजिशन टीम को आपने बहुत टाइम भी दिया उस चीज को नेगेट करने का, उस एडवांटेज को नेगेट करने का जो रन्स की एडवांटेज आपके पास है, क्योंकि टाइम इतना बच जाता है टेस्ट मैच में। खैर, शुभमन गिल द बैटर पे जिस तरीके का अगेन इन्वेस्टमेंट है, जिस तरीके से आपने उन्हें देखा कि हर बड़े टूर्नामेंट में, हर बड़ी श्रृंखला में वो शुमार होते हैं, और सिर्फ शुमार ही नहीं, प्लेइंग 11 में होते हैं। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए तो यार उनको रन्स करने चाहिए और उनसे बहुत अहम रन्स की दरकार है इस टाइम पे भारतीय क्रिकेट को, इस भारतीय बैटिंग यूनिट को। और जितना मैंने अभी इस पिछले दिनों की कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुना है, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अजीत अगरकर का बयान था कि हम अगले कुछ 4-5 सालों के लिए, 5-6 सालों के लिए शुभमन गिल को देख रहे हैं, अगर बैटिंग में रन्स नहीं आते ना यार, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अपनी जगह को डिफेंड करना भी। सो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे शुभमन गिल को डिलीजेंटली काम करना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट। regardless of the result of the game, आप अच्छा खेल के हारे, you will be still remembered as a good find, and you will definitely
be looked upon as a long-term solution for Indian captaincy. But आपकी बैटिंग हैज टू पे फॉर इट, योर बैटिंग हैज टू डिलीवर. सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और आप इस चीज से भी एग्री करेंगे कि नो मैटर कितना भी गौतम गंभीर या अजीत अगरकर ये बोल दें हम लंबे समय के लिए इन्हें देखना चाह रहे हैं, जगह खतरे में आने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा के लिए टीम से ड्रॉप कर दिए जाएंगे. बट जिस तरीके से आपको जायसवाल कंसिस्टेंटली रन करके दे रहे हैं, इस दौरान अगर आपको लेट्स से साई ने रन करके दे दिया या ईश्वरन ने रन करके दे दिया 10 में से मैं कह रहा हूँ 3 इनिंग में 4 इनिंग में, और आपका साइमल्टेनियसली फेलियर आ गया, तो डेफिनेटली आप एक ऐसी स्क्रूटनी में होंगे. और यही जो क्रिकेटर्स आपकी तारीफ कर रहे हैं, जो आपके कसीदे पढ़ रहे हैं, जो आपके तारीफों के पुल बांध रहे हैं, आपको यही लोग सवाल करते हुए नजर आएंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिलीवर. सो एक वो चीज है. दूसरी चीज, कप्तानी एक ऐसी चीज है जहां पे बॉलिंग करते समय खासकर शुभमन गिल कैन रिलाई अपॉन जसप्रीत बुमराह. शुभमन गिल कैन गो फॉर अ सजेशन टू probably KL राहुल, बट आई वुड रियली लाइक टू सी शुभमन गिल द कैप्टन. अगर आप फॉलो कर रहे हैं आईपीएल को, अगर आप फॉलो कर रहे हैं एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, अगर आप फॉलो कर रहे हैं कैप्टनसी को, या करंट जो एक ट्रेंड चला है कैप्टनसी का कि किसी प्लेयर को, नए कैप्टन को कैप्टनसी करना ही नहीं देते. बाहर से कोच कुछ बता रहे हैं या लेट्स से टीम मैनेजमेंट में से कोई कुछ गाइड कर रहा है, अरे तुम कैप्टनसी नहीं करने दे रहे यार. अब अगर आपने बनाया है एक लड़के को कैप्टन, तो मेहरबानी करके गौतम गंभीर से एक विनती है कि यार उसको कैप्टनसी करने देना, अपनी चौधरी की मत चलाना बीच में. अब आपने इसको दे दिया, लेट हिम डू. अब हमें पता कैसे चलेगा, या उस इंसान को पता कैसे चलेगा उसमें कैलिबर कितना है, उसमें मटेरियल कितना है. ऑब्वियसली यू शुड हेल्प, बट देन यू शुड लेट द कैप्टन डिसाइड, यू शुड लेट द कैप्टन टेक दैट कॉल. अभी हमने देखा था वो एक आईपीएल में मैच था यार, प्ले ऑफ था, जहां पे महिला जयवर्धन ने खड़े होकर रीस टॉपली को, हार्दिक पांड्या को इशारा कर रहे थे कि वो रीस टॉपली को दो, वो लंबे वाले को ओवर दो. मैच लग गया उसी ओवर में. हमने देखा नेहरा किस तरीके से ट्रूप करते रहते हैं बाउंड्री पे. गिल को कप्तानी करने तो दो. तुमने कुछ सोच के गिल को कप्तान बनाया ना, कुछ 2-4-5 फैक्टर्स कंसिडर तो किए होंगे. अब मुझे नहीं पता गुजरात टाइटंस में कितनी कप्तानी गिल करते हैं, पर जितना मुझे दिखता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कप्तानी वो कर पाते हैं, या उन्हें करने दी जाती है. रादर ये बोलना सही होगा कि उन्हें करने ही नहीं दी जाती है शायद इतनी, क्योंकि एक अजीब सा ही ट्रेंड चला, एक अजीब सा ही माहौल बन गया यार कि बाहर से इनपुट्स देने हैं सारे. तो ये भी एक बड़ा अजीब व गरीब सिनेरियो है किसी भी प्लेयर के लिए कि आपको नियुक्त तो किया जाता है एज अ कप्तान, पर आपके पास पूरे राइट्स नहीं है. आपको कुछ बताया जाएगा, देन यू हैव टू एक्ट अपॉन इट. एंड अनफॉर्चुनेटली आप ये आके मीडिया में कह भी नहीं सकते कि मुझे कोच ने बताया, मैंने वो कॉल ले लिया. आपको तो वहां पे कच्चा चबा जाएंगे मीडिया वाले कि फिर तुम किस बात के कप्तान हो भाई, जब तुम्हें कोच की सुननी है तो. बट देन हमें भी पता है, हमें भी दिख रहा है, व्यूअर्स को भी दिख रहा है, मीडिया वालों को भी दिख रहा है कि यार हो क्या रहा है. सो दैट इज अनदर थिंग. बट इस सब में जो एक चीज पॉजिटिव निकल के आई है मेरे हिसाब से, जो गिल के लिए एक टॉनिक का काम करना चाहिए और इस नए इंडियन टीम के लिए एक टॉनिक का काम करना चाहिए, वो ये है कि बवुमा ने आवाज लगा दी है. बवुमा ने आवाज लगा दी है ये लोगों कि भाई अपनी बैटिंग टाइट कर ले, इंग्लैंड जा रहा है, अपनी बैटिंग टाइट कर ले, बॉलिंग ठीक ठाक है तेरे पास, एटलीस्ट इतनी बैटिंग कर लेना कि 300, 350, 350 रन की बैटिंग कर लेना एज अ बैटिंग यूनिट, एंड योर बॉलिंग विल, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स योर बॉलिंग विल बेल यू आउट इन दिस सीरीज. और अगर आप 300, 350, 350 रन की बैटिंग कर गए, आपकी बॉलिंग इतना मादा रखती है कि यू नेवर नो कि ये सीरीज आप जीत जाओ. आई माइट साउंड अ लिटिल टू एस्पिरेशनल व्हाइल सेइंग दिस, बट देन अगर आप 350, 350 रन की बैटिंग करते हो, आई विल कोट दिस अगेन, आप अपने आप को, अपनी बॉलिंग लाइनअप को एक फेयर चांस देते हो कि वो आपको मैच ही नहीं बट ये सीरीज जिताने का मौका दे, आपको अवसर प्रदान हो. तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है सभी बैटर्स को, एंड शुभमन गिल शुड लीड दिस बैटिंग ट्रूप, स्पेशली दिस बैटिंग ट्रूप, जहां पे आप 350, 350 रन की बैटिंग एटलीस्ट टाइम निकाल के कर रहे हो, आप अपनी बॉलिंग को उतना टाइम दे रहे हो, आप उतना कुशन दे रहे हो. मैं आपसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है कि आप 500-700 रन कर दो वहां पे जाके. ज्यादा उम्मीद से मेरा मतलब है 500 रन की उम्मीद नहीं है, 700 रन की उम्मीद नहीं है, 600 रन की उम्मीद नहीं है भाई, बट एटलीस्ट 350, 350 एक कॉम्पिटिटिव अमाउंट ऑफ रन्स, क्योंकि जिस तरीके की विकेट्स बनती हैं, इतने रन पे आपको मैच डिसाइड होते हुए नजर आते हैं. 4-4.5 दिन में या मैक्सिमम 3.5-4 दिन में आपको मैच रैप अप होते हुए दिखता है. तो उसके लिए इतनी बैटिंग करना जरूरी है. सो ये एक बहुत क्रूशियल चीज रहेगी.
और बहुमा ने जो आवाज लगाई है कि भाई देख ले, मेरे पास भी टीम नहीं थी, मेरे लड़के भी ऐसे थे जिनको बहुत सारे लोग जानते नहीं थे। कितने लोग डेविड बेडिंगम को जानते हैं, कितने लोग काइलो रेने को जानते हैं, कितने लोगों को पता है कि टोनी ग्रिजोर्सी कौन है? बहुत लोगों को नहीं पता है। बट जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट अभी जूझ रही थी कुछ टाइम पहले तक, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही थी साउथ अफ्रीका के बारे में, माइकल वॉन ने कहा कि साउथ अफ्रीका बहुत हल्की टीमों से खेल के WTC का फाइनल खेल रही है। अब भारी टीम को हरा के, हल्की टीम से, अपनी हल्की टीम से भारी टीम को हरा के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीती है साउथ अफ्रीका। और जवाब दिया और एक करारा तमाचा जड़ाया उन लोगों के मुंह पे जो ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका हल्की टीमों से खेल के ऊपर आई है। आप ठीक है, वन ऑफ डे हो सकता है किसी भी टीम का, काफी सारे लोगों ने कहा कि दैट वाज अ बैड डे फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, बट देन बहुमा ने एक स्टेटमेंट दिया अपने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में। उसने उस स्टेटमेंट में एक लाइन कही है, केम हियर विद अ लॉट ऑफ बिलीफ एंड अ लॉट ऑफ डाउटर्स। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि वो हर इंसान जो इस टाइम कुछ करने में जूझ रहा है या किसी भी तरीके से किसी भी फील्ड में जूझ रहा है, वो इस लाइन को याद रखे, दैट आई केम हियर विद अ लॉट ऑफ बिलीफ एंड विद अ लॉट ऑफ डाउटर्स। वो इस सेंटेंस को ध्यान में रखे। और शुभमन गिल के अंदर ये एक इस प्रकार की, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल घटा है और जिस तरीके से बहुमा का कोल्ड सेलिब्रेशन है, अगर उसने देखा है लड़के ने, तो बॉस तुम्हारे अंदर यार ये एक असीमित ऊर्जा भर देना चाहिए और आपको जरूर पॉजिटिव क्रिकेट खेल के आना चाहिए वहां से। आपको दबते हुए क्रिकेट खेलते हुए देखना नहीं चाहते हम लोग एज इंडियन क्रिकेट फैंस। बाकी लड़के भी हैं, ऑब्वियसली जायसवाल पे ओनस है बैटिंग करने का, यंग लड़का है यार, जिस तरीके से काम एंड कंपोज्ड दिमाग है उसके पास, जिस तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल हेड ऑन द शोल्डर्स है जायसवाल के, दैट्स रियली इनक्रेडिबल टू सी। तो जायसवाल की वो जिम्मेदारी बनती है कि अपने लिए एटलीस्ट, अपनी टीम के लिए एटलीस्ट उस तरीके की क्रिकेट खेलें जो कि वो खेलता आ रहा है यार, मतलब इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद KL राहुल से एक ही दरख्वास्त है हम सब इंडियन क्रिकेट फैंस की और आपकी भी होगी कि यार अपने शेल में मत खेलना, जबरदस्ती दब के मत खेलना प्लीज, पॉजिटिव खेलना, जो होगी बाकी देखी जाएगी। देन अगेन वी नो हाउ पंत प्लेज, पंत बीइंग पंत, डिटेल में इन सबके बारे में बात करेंगे कभी। बट देन जो कुछ और लड़के हैं, अब मुझे नहीं पता साई खेलेगा, ईश्वरन खेलेगा या करुण खेलेगा। BCCI भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार सॉरी, BCCI इसलिए इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ये लोग ईश्वरन को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे ले गए BGT और सरफराज को ड्रॉप कर दिया डोमेस्टिक में परफॉर्म करने के बावजूद भी। और न्यूजीलैंड सीरीज जो इंडिया को लगी थी 3-0 से, जहां एजाज पटेल हैंडल नहीं हुआ लोगों से, वहां पे सरफराज ने अपने 100-150 तो किए थे, उसके बाद सरफराज को ड्रॉप कर दिया BGT में और डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस कह के ले गए ईश्वरन को, उसे भी नहीं खिलाया। अब डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस कह के और IPL की परफॉर्मेंस को देखते हुए ले गए साई सुदर्शन को, अब पता नहीं उसको खिलाएंगे कि नहीं, बट देन करुण नायर को वापस बुला लिया। सो वी रियली डोंट नो कि हाउ BCCI ऑपरेट्स, you don't know what to expect with BCCI। ये कहते हैं कि हम IPL के बेसिस पे नहीं सिलेक्ट करते, बट देन वी ऑल्सो नो कि क्या होता है। हमें भी वो दिखता है कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे अगर हो रहा होता तो ईश्वरन खेल गया होता, अगर हो रहा होता तो सरफराज ड्रॉप नहीं होता, अगर हो रहा होता तो फिर आपको सिर्फ साई के लिए जो आवाजें उठी थी IPL में, जो एक्स क्रिकेटर्स ने, कमेंटेटर्स ने, पैनलिस्ट ने उठाई थी, तो उन आवाजों से फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो फिर शायद साई सुदर्शन डिस्पाइट ऑफ द परफॉर्मेंस अपनी जगह शायद नहीं बना पाते। सो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हमारे सामने आएंगी, हम देखेंगे। लेट्स सी हाउ इट गोज, हाउ दिस सीरीज फोल्ड्स अप। इंडिया के जो फिक्सचर्स हैं, जो पहला मैच है हेडिंगली लीड्स में है, और ट्रेडिशनली मेरे ख्याल से अगर उस विकेट की बात करें तो वो ऐसी विकेट है जहां पे टॉस जीत के बॉलिंग करना ज्यादा फेवरेबल रहता है, थोड़ी बॉलर फ्रेंडली विकेट है, पेसर्स को हमेशा मदद रहती है, एंड टुवर्ड्स द फोर्थ इनिंग्स थोड़ा टफ हो जाता है। बट देन सरप्राइजिंगली वहां की जो हाईएस्ट चेज है वो 400 प्लस रन की चेज है फोर्थ इनिंग में, बट प्राइमरीली टॉस जीत के बॉलिंग करने वाली टीम ही वो मैचेस ज्यादातर जीती है वहां पे। एंड आई थिंक एक अच्छी चीज भी रहेगी अगर गिल को इनफ टाइम मिल जाए, अगर टॉस सपोज जीतते हैं और बॉलिंग लेते हैं, या किसी भी सूरत में हारते हैं टॉस या व्हाटएवर हैपेंस, बॉलिंग आ जाती है, गिल गेट्स हिज नर्व्स अ लिटिल काम डाउन, यू नो, ही गेट्स इनटू दैट जोन जहां पे वो he gets that taste of captaincy, he gets that flavor। अगर वो चीज हो जाती है, he eases into the situation, you never know, he'll come out with flying colors। So वो एक देखने वाली चीज होगी। बाकी जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप हमारी है, अर्शदीप, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी अर्शदीप
आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि किस तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी कंट्रीब्यूट करते हैं एज एन ऑलराउंडर, नॉट ओनली एज अ बैटर। हालांकि नीतीश कुमार रेड्डी से मुझे एक चीज याद आई, आई वॉज ऑलवेज एन एडमायरर ऑफ हार्दिक पांड्या द बैटर। अगर वो किसी भी सूरत में एज अ बैटर अवेलेबल होते हैं इस फॉर्मेट में, तो यार कंसिडर करना चाहिए। मुझे नहीं पता वो अवेलेबल अपने आप को रखते हैं या अवेलेबिलिटी देते हैं टेस्ट मैचेस में बैटिंग के लिए, बट इफ ही कैन कंट्रीब्यूट एज अ बैटर देन ही इज फार बेटर देन अ लॉट ऑफ बैटर्स, राइट। कि वो भी आपको बहुत ही एक सेंसिबल तरीके से बैटिंग करके देते हैं, एक सेशन में आपको मैच का रुख पलट के दे सकते हैं। अच्छा डिफेंसिव गेम है, अच्छा अटैकिंग गेम है। सो ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर बैटिंग करते, अगर खेलते ये फॉर्मेट, तो शायद हु नोज किस तरीके के बैटर उभर के आते। हो सकता है उनकी वनडे की बैटिंग और ज्यादा बेहतर हो जाती, हो सकता है उनकी आपको वनडे में इफ नॉट 4 देन एटलीस्ट 5वें नंबर पे बैटिंग आते हुए दिखती। इतना खराब, इतना हल्का बैटर नहीं है यार कि उसको 7-7 नंबर पे लाओ आप वनडे में भी। खैर वो एक अलग टॉपिक है, बट देन नीतीश कुमार रेड्डी से बात निकली थी, उनके बारे में डिस्कस करते हुए बात निकली थी। सो देखते हैं कैसा रहता है। बॉलिंग तो हम जानते ही हैं, हर्षदीप है, बुमराह है, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, कुलदीप है, जडेजा है। When it comes to Jadeja, I mean, if Jadeja does not deliver as a complete package, मैं नहीं कह रहा हूं कि उनके 600 रन की सीरीज गुजरे, 500 रन की, बट एटलीस्ट 350 रन कुल जमा होके, 400 रन कुल जमा होके वो दे एज अ बैटर, और क्रूशल विकेट्स निकालें, फील्डिंग से कंट्रीब्यूट तो करते ही हैं वो। अगर वो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इट इज हाई टाइम टू गिव चांस टू अक्षर पटेल। अगर आप ट्रांजिशन की बात कर रहे हो तो फिर आप होने दो ट्रांजिशन अच्छे से। अदरवाइज आपको तो अभी चेतेश्वर पुजारा ने रिसेंटली स्टार स्पोर्ट्स या कहीं पे कहा कि यार मैं अपनी तैयारी करता हूँ, यू नेवर नो कि कब मौका मिले, तो ही इज लुकिंग फॉरवर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि आप उन्हें लाओ, बट पॉइंट इज अगर आप ट्रांजिशन देख रहे हो तो आप ये चीज भी स्क्रूटनी में रखना, सिर्फ गिल स्क्रूटनी में नहीं होना चाहिए। फिर आपको जडेजा की परफॉर्मेंस भी स्क्रूटनी में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको डोमेस्टिक कंडीशंस में, जहां पे न्यूजीलैंड आई थी, जडेजा की बैटिंग कुछ खास नहीं थी, बहुत सारे लोगों की नहीं थी, बट देन जडेजा यार होनी चाहिए थी ना, वैसी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। बांग्लादेश आई थी, कुछ ऐसा कुछ मेजर नहीं था। सो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजीटी में कुछ ऐसा खास निकल के नहीं आया, बहुत सारी सीरीज हैं यार, खैर वो एक अलग बात है। बट देन अगर आपका ये रवैया विराट कोहली के प्रति है, अगर आपका ये रवैया रोहित शर्मा के प्रति है, अगर आपका ये रवैया रविचंद्रन अश्विन के प्रति है, तो फिर यार जडेजा शुड नॉट फाइंड एन एस्केप रूट। देन इट इज हाई टाइम कि आप अक्षर पटेल को उसका हक दो। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, लेट्स सी हाउ इट शेप्स अप, और फिर से मिलेंगे। अपनी राय जरूर रखिएगा आपकी क्या राय है इस बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, और अपना ख्याल रखें तब तक। धन्यवाद।